रिजेक्टेड आदमी को क्या मैसेज देगा आदमी? जनता ने तो इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, फिर भी ज़बरदस्ती कुर्सी पे आके बैठ गए। बोलते थे कि मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जिस आदमी का अपना बोला हुआ बात का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं मैम, पुलिस का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पुलिस सिर्फ 2 ही 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, रोड पे ऑन द स्पॉट। जैसे अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है, उस चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नीतीश सरकार के समय में कोई एजुकेशन का वैल्यू रहा ही नहीं। पढ़े लिखे लोग हो, जाहिल लोग हो, किसी का भी सर्टिफिकेट लिए नौकरी दे दिए। और उनके बाद शिक्षा का भी यही हाल हो रहा है। आप किसी टीचर के स्कूल में जाके कुछ पूछ लीजिए तो सही सही जवाब नहीं दे पाता है। बताइए वो टीचर क्या पढ़ाएगा बच्चा को? सही बात है। जिस कई बार आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल में कि शिक्षिका से पूछ रही है कि बताइए प्रधानमंत्री का क्या नाम है। अब उस शिक्षिका को नहीं पता है प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो बच्चा को क्या नॉलेज? नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। चल के राजधानी पटना वालों से जानते हैं कि क्या 2005 में जो सुशासन बाबू की सरकार आई थी, क्या वो सरकार अभी भी वैसे ही बरकरार है? क्या सुशासन बाबू का जो पुलिसिया सिस्टम था, क्या वो अभी भी उतना ही दुरुस्त है? और क्या बिहार की जनता और राजधानी पटना की जनता सुशासन बाबू की सरकार में अभी भी खुद को उतना ही महफूज समझती है? चलकर लोगों से जानते हैं। हम तो एक सिंपल सा प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार सिंह। आपका भी नाम नीतीश कुमार है? बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी नाम नीतीश कुमार है? उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सुशासन बाबू भी उनको कहा जाता है। 2005 में जब वो सरकार लेके आए थे, कहा था जंगल राज हटा देंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, पुलिसिया सिस्टम दुरुस्त होगी। क्या लगता है सुशासन बाबू की सरकार अभी भी वैसे ही चल रही है? नहीं मैम, पुलिस का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पुलिस सिर्फ 2 ही 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, रोड पे ऑन द स्पॉट। जैसे अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है, उस चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर कोई दारू पी के भी जा रहा है तो वो अलग बात है, वो पकड़ा जाता है, कोई अलग बात है। लेकिन वो कोई इंटेंशन नहीं है कि दारू पी के पकड़ना है उसको। ठीक है, दारू पीता है लोग, पकड़ाता भी अलग बात है, लेकिन दारू लोग डेली सेवन करते हैं। दूसरी चीज़, हर चौक चौराहे पे मर्डर होता है, डकैती होती है। कोई पुलिस सिस्टम सही नहीं है। अगर पुलिस सिस्टम सही रहता तो क्या कहीं अगर कोई आदमी मतलब कि चोरी डकैती ऑन द स्पॉट करता, क्या गोली चलाता क्या? बताइए। वो मतलब बिहार के अपराधियों में डर खत्म हो गया? डर खत्म है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे अभी जो बिहार का कानून है, उससे नीतीश कुमार जी को उतना बनता नहीं होगा। बहुत सारा चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा की अगर हम बात करें, क्या लगता है शिक्षा कितना दुरुस्त हुआ है अपने बिहार में? शिक्षा मैम तो कहिए तो बहुत ही कम मात्रा के दुरुस्त हुआ है। क्योंकि आप सरकारी स्कूलों कॉलेज को बात कर ली तो नथिंग है, कुछ नहीं है वहाँ पे। सिर्फ लोग आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, जाते हैं, कोई बच्चा नहीं आता है। धरातल पे कुछ नहीं है शिक्षा। आप देख सकते हैं कहीं भी जाके, हमारे गांव में भी, स्कूल के कॉलेज में भी देख सकते हैं, कुछ नहीं है। मेरा नाम संतोष यादव है मैडम। क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं डीसीबी बैंक में। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि 2005 में जब सुशासन बाबू की सरकार आई थी जंगल राज को हटा के, क्या वो सरकार अभी भी उतनी ही कायम है? जंगल राज तो कहना बहुत अच्छी बात नहीं है। कहे कि लालू जी के समय में गरीबों का, दलितों का या जो भी डाउन ट्रोडन पब्लिक थी, उनको सपोर्ट रहता था उनका। और कोई भी दौड़े दौड़े उनके यहाँ चले जाता था जिसको दिक्कत होती थी, चाहे पैसे वाले लोग हो, गरीब हो या कोई भी हो, बियॉन्ड कास्ट एंड क्रीड, ऊंची जाति वाले या नीची जाति वाले, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उनको किसी तरीके से बदनाम किया गया। लालू जी ने तो अपने हाथ से कुछ गंदा काम नहीं किया है। तो सुशासन बाबू तो न्यूज़पेपर मैनेज करके, मीडिया मैनेज करके सुशासन का नाम रटे हुए हैं। ऐसे सुशासन लायक तो कुछ है नहीं। लोगों को बड़ी उम्मीद थी मैडम जब पहली बार आए थे कि कुछ चेंज होगा। हालांकि उस टाइम इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद तो फिसड्डी साबित हो रहे। अपने शौक के लिए फरमान जारी कर दिया जाता है, जैसे कि राजा कोई फरमान जारी करता है, बाद बाकी उसका पूछने वाले कुछ है नहीं। 3-4 लोग हैं आसपास नीतीश जी के, उनसे फीडबैक लेते हैं। जनता से कोई लेना देना है नहीं, बस। अच्छा, तो नीतीश जी जो 2022 में जो अभी तक उनकी सरकार चल रही है 2005 से, जो उन्होंने पुलिसिया सिस्टम दुरुस्त करने की बात कही थी, क्या लगता है बिहार में क्राइम अब कम हुआ है या क्राइम अभी कम चल रहा है? क्राइम मैनेज कर रहे हैं मैडम। पेपर में नहीं आए तो क्या क्राइम नहीं हो रहा है? पेपर में आने के बाद आप जब पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को तो नीतीश जी वैलिडेट ही नहीं करते, वो कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, उसको मानते ही नहीं, एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं कि सोशल मीडिया में जो खबर दिखाई जाती है
और प्रिंट मीडिया दिखाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा नहीं रहा है एक्चुअल जो चीज़ें हो रही है धरती पे बिहार के। और ये सोशल मीडिया पे जो हकीकत डालते हैं लोग वो तो देखते नहीं हैं। तो अब इनसे क्या उम्मीद की जाए। बालू माफिया का वही हाल है, बालू माफिया सक्रिय है, दारू माफिया सक्रिय है इंडिया में, मतलब बिहार में। नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए। अब रिजेक्टेड आदमी को क्या मैसेज देगा आदमी? जनता ने तो इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, फिर भी ज़बरदस्ती कुर्सी पे आके बैठ गए। बोलते थे कि मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जिस आदमी का अपना बोला हुआ बात का कोई वैल्यू नहीं है, उससे पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करेगी या एक्सपेक्टेशन रखेगी? महिलाएं हमेशा नीतीश जी से खुश नजर आती हैं शराबबंदी को लेकर। पैसा दे के साला खुश करवाता है, ऐसे थोड़े। जितनी दीदी है, क्या नाम है, जीविका दीदी है, कौन दीदी, सब पेड रहता है। उसको पैसा वैसा देगा ना। तो नीतीश जी को तो जाइए ना, नीतीश जी को बोलिए कभी घर से निकलते हैं जाइए वहाँ, क्या बोलते हैं, जो रोड के किनारे घर बना के रह रहे, नीतीश जी की हिम्मत है जाए वहाँ, पूछे किसी से क्या हालत है औरतों का, बालिका गृह कांड में क्या हुआ है, कभी आके प्रेस के सामने बोल सकते हैं कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। क्या करते हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट है। राकेश जी ये बताइए कि सुशासन बाबू की सरकार जो 2005 में आई थी, क्या 2022 तक बरकरार है अभी भी सुशासन बाबू? नहीं, 5 साल तक तो सुशासन दिखा। जो शुरुआत में जो सुशासन दिखा वो लग रहा था कि नहीं आम जनमानस की सरकार है। बीच में भी थोड़ा बहुत ठीक रहा, लेकिन ये जो 5 साल 2016 से 2022 का इनका पीरियड रहा, एकदम निठल्लू वाला काम किए हैं। आम जनता का देखिए, आप चल जाइए पटना के कोई भी जेल में, आप देखिए वहाँ पे औरतें जो है बच्चा ले के खड़ी है अपने हस्बैंड के छुड़ाने के चक्कर में। और उनका क्या था, शराब पीते थे और शराब पीते इसी वजह से बंद कर रखा है। वो परेशान भी तो औरतें हैं, बाल बच्चे हैं। जबकि उन्होंने महिलाओं के लिए ही कानून लाया था। महिलाओं के लिए लाया था कानून, तो उतना कारागार कानून नहीं साबित हुआ। काहे कि आपके स्टेट से अच्छा स्टेट न है जहाँ की इस तरह की कानून लागू हो सकती थी। लेकिन वो लोग बुद्धिमान नहीं हैं, आप ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं। और लागू भी कीजिएगा तो सिस्टम से न कीजिएगा, बिना सिस्टम से आए तुगलकी फरमान जारी कर दिए, ये होगा वो होगा, ऐसे थोड़ी चलता। अगर कुछ भी आप कानून ला रहे हैं तो सिस्टम से दुरुस्त करके सोच समझ के। हमारे बिहार के जनता इसके बारे में क्या राय रखती है? अभी के डेट में 90% जितना भी बिहार का लोग है, 90% जो है नीतीश कुमार को नहीं चाहता है, जो सच्चाई है, आप भी जानते हो। क्योंकि नीतीश कुमार अब हो गया है एक तरह से समझ लीजिए किंग जॉन। आपको जनता शासन है, गणराज्य है, जनता का शासन होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखिए पुलिसिया सिस्टम कितना है, अफसर हावी हो रहे हैं। उनको नीतीश कुमार को बार बार मंच पे आके बोलना पड़ता है कि देखिए जनप्रतिनिधियों का जो है सम्मान कीजिए। लेकिन कहाँ किसी का सम्मान? जब जनता का सम्मान नहीं है तो जनप्रतिनिधि का क्या सम्मान होगा? अच्छा, ये तो हम शराब की बात कर लिए, शराबबंदी की बात कर लिए। शिक्षा, रोजगार, इसके क्षेत्र में नीतीश जी ने कितना काम किया इतने सालों में? शिक्षा देखिए, शिक्षा वो पहला बोले ना, पहला 5 साल जो इनका रहा, सुशासन रहा, हर चीज़ में अव्वल रहे। और उनके बाद शिक्षा का भी यही हाल हो रहा है। आप किसी टीचर के स्कूल में जाके कुछ पूछ लीजिए तो सही जवाब नहीं दे पाता है। बताइए वो टीचर क्या पढ़ाएगा बच्चा को? सही बात है। कई बार आप देखे होंगे न्यूज़ चैनल में कि शिक्षिका से पूछ रही है कि बताइए प्रधानमंत्री का क्या नाम है। अब उस शिक्षिका को नहीं पता है प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो बच्चा को क्या नॉलेज देगा? जबकि सरकारी स्कूल है, मोटी रकम तनख्वाह लेते हैं। और जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था है, इस तरह से बिहार में होना ही चाहिए। क्या आम जनता का आप रुपया ले रहे हैं, आम जनता का बच्चा को पढ़ाने का ठेका किसका है? अब मानिए कि इतनी महंगाई है, 90 रुपये वाला लीटर पे जो स्कूटर तेल खाते थे अभी 190 हो गया है। 100 रुपये तो आप मेरे से ले रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो फिर उसे वही हाल है। और इस 3-4 साल में तो और शिक्षा व्यवस्था को तो ये हाल पे ला दिए ये लोग कि पूछा नहीं। जब बच्चा को अब अगला भविष्य क्या होगा भगवान जाने। कोरोना करके जो है शिक्षा व्यवस्था जो है ठप एकदम पड़ा हुआ है। क्या मैसेज देना चाहिएगा सुशासन बाबू को, क्योंकि वो तो अभी भी मानते हैं कि सुशासन की सरकार है? मैसेज यही देंगे हम। मैसेज देने वाले क्या होते हैं? आम जनमानस से तरी थोड़ा तगड़ा मैसेज दे देंगे तो हमारे पे कार्रवाई हो जाएगा। क्यों कार्रवाई होगा? यहाँ पे ऑटोमेटिक चीज है, आज़ादी है। आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बात करने से आप पे कार्रवाई कैसे हो सकती है? अब देख रहे हैं
सुशासन बाबू जो है ना बोलते नहीं है लेकिन टारगेट सबको करते हैं। आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा नेता को देख लीजिए, जो कभी उनका दाहिना हाथ हुआ करता था आज जेल में बंद है। देख लीजिए दादा मोकामा वाले का क्या हाल किए हैं। एक समय था कि बलग में कुर्सी लगता था, आज उनको जेल में डाले हैं, क्या उनका बात नहीं माने। और मैं तो यही कहना चाहूँगा नीतीश कुमार से कि कोई भी कानून, किसी भी तरह का कोई कानून बिना जनता के राय को, क्या कि आप कानून ला रहे हैं जनता के लिए ला रहे हैं ना। अब उस कानून से जनता ही खुश नहीं है तो फिर कानून का क्या मतलब है। लाखों आदमी को जेल में सरवा दिए, क्या वो बिहार से बाहर के लोग थे? बिहार के ना बेटा थे। हाँ, और मेरा तो मानना है कि हर दारू पीने वाला गलत नहीं होता है, पीने खाने की हर जगह आज़ादी है। और आप अभी देख लीजिए कि बड़ा बड़ा जो पैसा वाला घर का शादी हो रहा है, सबसे पहला चूज बनारस, रांची, देवघर, ये सब में जा रहा है। तो बिहार का पैसा तो आप दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं। प्लस में माफिया इतना लागू है कि 4 बोतल पकड़ाता है, 40 बोतल सप्लाई करवा देता है। तो आप बिहार की जनता नहीं समझ रही है शराबबंदी क्या है या कानून क्या है। सब समझ लिए कि बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि बिहार जनता समझ गया कि लास्ट टर्म है आपके बाद तो कोई ना कोई बिहार में आएगा ऐसा नेता। मतलब ऐसा है कि नीतीश जी का, सुशासन बाबू का ये आखिरी टर्म, आखिरी टर्म है, आखिरी बार मौका दिया है। मौका कहाँ दिया, मौका लिया गया है कि अच्छा, मौका दिया कहाँ गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि 5 साल उन्होंने जम के काम किया, उसके बाद बाकी 5 साल तो बिहार को वो रफ्तार में ला दिया कि हर बिहारी सोचने लगा कि नहीं नीतीश कुमार। लेकिन उनका जो ये 10 साल का टर्म है, कभी आरजेडी, कभी मांझी, कभी किसी, आप बताइए 15 साल 20 साल के शासन में 7 बार कहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता है। आपका शासन 20 साल हुआ और 7 बार मुख्यमंत्री बन गए, क्यों भाई? जनता ने आपको 5 साल के लिए नहीं चुना। आप तो सोचे कि मांझी को बैठा देते हैं और सोनिया गांधी वाला सिस्टम चलाएंगे, जैसे मनमोहन सिंह को वो चलाते थे वैसे हम मांझी पे राज करेंगे। लेकिन मांझी जो है अपने निकल गए आपसे 20, तब लगा कि नहीं अब ये मेरे से आगे निकल रहा है तो उसको साइड लाइन धरा दिए, और तब फिर आप कुर्सी पे बैठे। क्या नीतीश जी की सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। क्या रीज़न है, क्या लगता है? रीज़न है कि मतलब लड़कियों के मतलब जो है उसके प्रति थोड़ा सा चेंज आया है लालू के सरकार से, इसीलिए अभी तो थोड़ा सा एडवांस भी हो गया है समय के हिसाब से, लेकिन फिर भी नीतीश का है जो अभी ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी आए दिन जो लूट और चोरी, ये सब की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्या लग रहा है सुशासन बाबू के हाथ में अभी भी वही पुलिस का पावर है? पुलिस का पावर भी, हाँ पावर तो है पुलिस का, लेकिन फिर भी इंसान को कोई कितना बदल सकता है, पुलिस भी कितना बदल सकती है जी। तो यही है कि अगर आदमी हाँ अपना मतलब अपना सुरक्षा खुद करना है, पुलिस कितना काम करेगी। अच्छा, अगर हम लोग अपना अगर सेफ्टी कुछ खुद नहीं करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा। अच्छा, वैसे महिलाएं तो हमेशा नीतीश जी से खुश रहती हैं, उनको हमेशा उनका काम दिखता है, वो सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन जिस 2005 में जिस सुशासन की सरकार का उन्होंने दावा किया था और जिस प्रकार से पुलिसिया सिस्टम को उन्होंने मजबूत किया था, क्या लगता है अभी भी पुलिसिया उतनी ही मजबूत है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, और मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूँ, और जैसा कि अभी चल रहा है अगर आगे भी बीजेपी के साथ रहे तो जहाँ तक कुछ अच्छा करेंगे ही, अभी भी कर ही रहे हैं अच्छा। अच्छा, नीतीश जी को तो पलटू राम भी कहा जाता है कि तो कहा जाता है, वही तो मैंने कहा भी बीच में कि अगर वो उनके साथ रहे तो जरूर अच्छा करेंगे। बीजेपी के साथ है, बीजेपी अच्छा हाँ इसी का अच्छा कर रहे हैं। अगर बीजेपी अलग हो जाए तो क्या नीतीश जी का वजूद अब नहीं रहा? 2005 वाला नहीं रहेगा, हाँ? नहीं रहेगा, 2005 में तो नहीं रहेगा। अच्छा, उस समय जो था सो था। अभी देखिए, अभी इन्होंने अपना बहुत तरह से रंग बदला है, इनकी सरकार कभी उनकी सरकार, तो फिर क्या कहा जा सकता है? कब कुछ अच्छा करके फिर बुरा कर दें तो फिर बिलीव तो हट ही जाता है ना उन पे से। तो मतलब बीजेपी की वजह से नीतीश सरकार चल रही है? जी चल रही है। धन्यवाद। नीतू जी, आपने ये तो बता दिया कि मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या काम किया है, आप उनकी सरकार से बहुत खुश हैं,
लेकिन क्या कमियां रह गई हैं? कमी रह गई मैम कि नीतीश सरकार के समय में कोई एजुकेशन का वैल्यू रहा ही नहीं। पढ़े लिखे लोग हो, जाहिल लोग हो, किसी का भी सर्टिफिकेट लिए नौकरी दे दिए। एजुकेशन को तो एकदम डुबो दिए उन्होंने। इंटर पास लड़की लोग को, लेडीज़ लोग को दे दिए, जिसको एक चैप्टर पर एक सेंटेंस पढ़ने का मतलब सही तरीका से नहीं ढंगा, उन लोग को टीचर बना दिए। मतलब शिक्षा को लेकर उन्होंने नीतियां बहुत बहुत बनाई हैं, मेरे ख्याल से बिना इंटरव्यू का कोई नौकरी नहीं होना चाहिए। हम लोग इतना मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है, जो कहीं से उठा के ले आकर सर्टिफिकेट दे देता है, उसको नौकरी मिल जाता है। क्या मतलब बनता है? 60% 80% नंबर ले लिए, दे दिए। ठीक है, सुशासन की सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी है। भ्रष्टाचार इसको नहीं कहेंगे, एजुकेशन में सुधार करें। अपने युवा अवस्था से गुजरता है, उसके ऊपर ढेर सारी टाइप की जिम्मेदारी आ जाती है। जब जिम्मेदारी आती है तो जिम्मेदारी में तो ऐसा जिम्मेदारी आती है जो घर को संभालना पड़ता है। तो घर को कैसे आदमी संभालेगा? तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार ही नहीं है, तो जब आदमी को रोजगार नहीं है तो किसी टाइप से तो पैसा लाएगा। तो पैसा लाने के लिए नीतीश सरकार ने एक अच्छा चीज़ दे दिया। क्या दे दिया? शराब बंद कर दिया। शराब बंद कर दिया तो आदमी तो उसको ब्लैक में बेच रहा है। अब ब्लैक में बेच रहा है तो उसके पास तो अनाप शनाप पैसा आ रहा है, जिसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। पीने वाला पी रहा है, जिसको लेना है, खरीदना है, कितना भी महंगा हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि 2005 में जो सुशासन बाबू की सरकार थी, क्या 2022 में भी वो सरकार रही है? कोई सब मतलब बेकार कर दिया गया है। मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ मतलब सबसे पहले रोजगार यदि आ गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा, नशा पानी भी बंद हो जाएगा। आजकल वो महंगा दे रहा है तो छोटा नशा कर रहा है, सस्ता नशा कर रहा है। लोग मर रहे हैं, जिससे कि सुलेशन आ गया। सुलेशन से फेफड़ा चिपक जा रहा है, जिससे कि सांस लेने दम घुट कर रहे हैं। ज़्यादा आदमी उसको यूज करे, जिससे कि आदमी का दम घुट के मर रहा है। इससे क्या यही ऐसे डेवलप थोड़ी होता है। जाके देखिए आप दिल्ली में, यहाँ आदमी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का वैल्यू दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, मतलब गवर्नमेंट टीचर का मतलब पेरेंट्स का स्टूडेंट बच्चा जो है वो जाके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। ये क्या है? ये कहाँ की मतलब ऐसा जब एजुकेशन मतलब जीरो, रोजगार मतलब सब एवरीथिंग इज जीरो। अच्छा, तो मतलब कई बार मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं जनता के लिए। उनका कहना है कि वो बहुत सोचते हैं, क्या जनता तक वो फायदा पहुँच पाता है? कुछ नहीं। देखिए वहाँ से कैबिनेट के पास से तो कोई भी बिल सब कुछ जनता के लिए निकलता है, लेकिन जनता तक पहुँचते पहुँचते वो 20% बचता है, क्योंकि करप्शन भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि सब कुछ। अच्छा, सुशासन बाबू की सरकार आई थी तो करप्शन हटाने का दावा किया था, वो तो पुलिसिया सिस्टम मजबूत करने का वो दावा तो किया हमारे था। प्रधानमंत्री जी भी आए थे तो बोले थे स्विच बैंक से हम पैसा निकाल के लाएंगे। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी कहाँ से हैं? इसीलिए ये सब खाली मीडिया को दिखाना रहता है और जनता के पास उनको गलत टाइप का अफवाह फैलाना रहता है। गोली चलता है मैम हर दिन। तो आपने जाना राजधानी पटना वालों का क्या कहना है। उनका साफ कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से शुरुआती सालों में जितना उन्होंने काम किया था बिहार के लिए, और सुशासन बाबू की सरकार जो वो कहते थे और जो उन्होंने काम किया था वो उस समय दिखता था, लेकिन आज के दिनों में सुशासन बाबू की सरकार नहीं नज़र आती, सुशासन नहीं नज़र आता बिहार में। और ऐसे में जो महिला वर्ग है वो अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुश रहती हैं। कई ऐसी नीतियां उन्होंने बनाई थी जिनकी वजह से महिलाओं को सुरक्षित महसूस होता है बिहार में, और अभी भी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार की अगर दूसरे लोगों की बात करें तो उनका साफ कहना है कि कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काम करने की ज़रूरत है, और अब वो सुशासन बाबू की सरकार नहीं बची जिनका वो दावा करते थे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।